उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की SC/ST कोर्ट में गैंगस्टर संजीव जीवा की मौत के 4 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस को अब तक इस हत्याकांड के बेसिक सवालों का जवाब भी नहीं मिल पाया है। लखनऊ की कोर्ट में जिस गैंगस्टर की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, जिस गैंगस्टर को जज के सामने गोली मारी गई, उसके हत्यारोपी के गिरफ्तार होने के बावजूद पुलिस अब तक इस बात का पता नहीं लगा पाई है कि हत्या कैसे हुई। सवाल हत्या के प्रोसेस को लेकर भी है और हत्या के पीछे की कहानी को लेकर भी। जिस रिवॉल्वर को पुलिस ने हत्यारोपी के पास से बरामद किया है उसमें 6 गोलियां भरी जा सकती हैं, लेकिन संजीव जीवा के शरीर पर 11 चोट के निशान मिले। ऐसे में सवाल इस बात का है कि फायरिंग कैसे की गई, किसने की और किस हथियार से की गई। संजीव जीवा के मर्डर केस में कई सवाल ऐसे हैं जिनका अब तक कोई जवाब नहीं मिला है, जबकि ये सवाल घटना की मोडस ऑपरेंडी से जुड़े हैं और इस पर शुरुआती पूछताछ भी करा ली गई है। पहला सवाल इस बात का है कि संजीव जीवा की हत्या क्यों कराई गई। जिस संजीव जीवा के ऊपर पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक 22 आपराधिक घटनाओं के तमाम मुकदमे दर्ज थे, उस संजीव जीवा को भरी कोर्ट में गोली क्यों मारी गई, इसका सवाल अब तक पुलिस के सामने है। जवाब विजय यादव से नहीं मिल पाया है। वहीं दूसरा सवाल ये है कि किसके कहने पर भरी कोर्ट में जीवा को गोली मारी गई। जिस विजय यादव पर संजीव जीवा की हत्या का आरोप है, उसे लेकर तमाम तरीके के सवाल हैं। वो जौनपुर जिले का रहने वाला है और उसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है। ऐसे में सवाल इस बात का है कि विजय यादव ने इस घटना को किसके कहने पर अंजाम दिया और किसके कहने पर संजीव जीवा के कोर्ट में पहुंचने की सही टाइमिंग उसे पता चल पाई। पुलिस के सामने एक और सवाल ये है कि हत्यारोपी के पास कहां से पिस्टल पहुंची। विजय यादव की पृष्ठभूमि देखने पर पता चलता है कि वो मुंबई और बहराइच से जुड़ा हुआ रहा है। विजय यादव का पैतृक घर जौनपुर में है, लेकिन शुरुआती जांच में इस बात का पता चला है कि वो मुंबई से बहराइच पहुंचा और उसके बाद लखनऊ आया। शुरुआती जांच में इस बात का भी पता चला है कि विजय को नेपाल बॉर्डर से चेकोस्लोवाकिया की बनी हुई पिस्टल मिली, लेकिन ये पिस्टल किसने उसे मुहैया कराई, इस बात को लेकर पुलिस के सामने अभी कई गंभीर सवाल मौजूद हैं। चौथा सवाल इस बात का है कि क्या हत्यारोपी को किसी बड़े गैंग का संरक्षण था। ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में हाल के दिनों में हुई तमाम गैंगवार वाली घटनाओं में लॉरेंस बिश्नोई और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गोल्डी बराड़ गैंग का कनेक्शन भी सामने आ रहा था। जिस संजीव जीवा पर तमाम हत्याओं के आरोप थे, उसकी हत्या आखिर किस गैंग के संरक्षण पर हुई। पुलिस के सामने इस थ्योरी को सॉल्व करने का एक बड़ा चैलेंज है। एक और सवाल सबसे अहम है और ये सवाल अतीक अहमद कांड से भी जुड़ता है। सवाल इस बात का है कि क्या हत्या करने से पहले संजीव जीवा की अदालत में आने की रेकी की गई थी। सवाल इस बात को लेकर भी है कि संजीव जीवा को कोर्ट में पेशी के दौरान बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों नहीं पहनाया गया। संजीव जीवा के परिवार ने यह भी पूछा है कि आखिर उसे कोर्ट में पेश किया गया तो सुरक्षा के इंतजाम कम क्यों थे। सवाल इस बात पर भी कि संजीव जीवा के कोर्ट आने की जानकारी हत्यारोपी को कैसे मिली और क्यों वो वकील के भेष में अदालत में पहुंचा। इस कांड को लेकर पुलिस के सामने तमाम थ्योरीज हैं और इसे समझते हुए सीएम योगी ने SIT जांच के आदेश दिए। लेकिन संजीव जीवा की अदालत परिसर में हुई हत्या के बाद उत्तर प्रदेश के वकीलों ने यह कहा है कि अगर कोर्ट रूम ही सुरक्षित नहीं है तो प्रदेश में कानून व्यवस्था किस आधार पर चुस्त और दुरुस्त बताई जाती है। समाजवादी पार्टी ने भी ये आरोप लगाया है कि अगर थाने से लेकर अदालतों तक में हत्या होंगी और पुलिस उस केस को सॉल्व नहीं कर पाएगी तो आखिर कैसे उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हो पाएगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।